सबको जय मसीह की। प्रियो, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान केवल दो शब्दों में छिपा है, उपवास और प्रार्थना। हाँ, यह असंभव सा लग सकता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की ओर रुख करते हैं, तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। यह आत्मा, शरीर और मन की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम है। तो आइए हम गहराई से समझें कि बाइबल उपवास और प्रार्थना के बारे में क्या कहती है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। ये बाइबल संदेश आपके हृदय को जरूर छुएगा। इसीलिए वीडियो को अभी एक लाइक करके प्रभु की महिमा के लिए कमेंट में जरूर हल्लेलुया टाइप करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, सबसे पहले हम जानेंगे कि उपवास और प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बाइबल में उपवास और प्रार्थना का उल्लेख एक शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार के रूप में किया गया है। उपवास केवल भोजन से परहेज नहीं है, यह अपने सांसारिक इच्छाओं और सुख सुविधाओं को छोड़कर परमेश्वर की निकटता में आने का एक तरीका है। मत्ती 6:16 से 18 में यीशु मसीह ने उपवास के बारे में कहा है, जब तुम उपवास करो तो दुखी न दिखो जैसे पाखंडी लोग करते हैं, क्योंकि वे अपने चेहरों को उदास बना लेते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी समझें। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपने चेहरे को धो लो, ताकि यह उपवास लोगों को नहीं बल्कि तुम्हारे पिता को दिखे जो गुप्त में है। और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। यह वचन स्पष्ट करता है कि उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने और आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त करने का मार्ग है, न कि दुनिया को दिखाने का। प्रियो, उपवास और प्रार्थना हमें आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करता है। मरकुस 9:29 में यीशु मसीह ने कहा, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकल सकती। इस वचन से हमें पता चलता है कि उपवास और प्रार्थना हमें उन समस्याओं का सामना करने की ताकत देती है जो हमारी सामान्य क्षमताओं से परे हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी आत्मा सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट रूप से समझ सकती है। प्रेरितों के काम 13:2-3 में लिखा है कि जब कलीसिया ने उपवास और प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने पौलुस और बरनाबास को विशेष कार्य के लिए बुलाया। यशाया 58:6-8 में लिखा है, क्या यह वह उपवास नहीं है जिसे मैंने चुना है, अन्याय के बंधनों को तोड़ना, जुए की रस्सियों को खोलना और पीड़ितों को स्वतंत्र करना। तब तुम्हारा प्रकाश सुबह की तरह चमकेगा और तुम्हारा घाव तुरंत भर जाएगा। प्रियो, जब हमें किसी बड़े निर्णय लेने की बारी आती है तो उपवास और प्रार्थना हमें स्पष्टता प्रदान करती है कि हमें निर्णय कैसे लेने चाहिए। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले, उसे अपने सब कामों में स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। आइए हम बाइबल से कुछ ऐसे उदाहरण भी देखें जो उपवास और प्रार्थना की शक्ति को उजागर करती है। एस्तेर का उपवास। एस्तेर 4:16 में लिखा है, जब यहूदी जाति पर विनाश का संकट था तो रानी एस्तेर ने 3 दिन और 3 रात उपवास करने का निर्णय लिया। उसके इस उपवास और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बनाया और उनकी प्रजा को बचाया। दानियेल का उपवास। दानियेल 10:2-3 में दानियेल ने 3 सप्ताह तक विशेष उपवास किया। इस दौरान उसने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, न ही मांस या दाखमधु का सेवन किया। इसके परिणामस्वरूप परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। यीशु का 40 दिन का उपवास। मत्ती 4:1-11 में यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और रात उपवास किया।
इस उपवास ने उन्हें शैतान के प्रलोभनों पर विजय पाने की शक्ति दी और उनकी आत्मा को मजबूत किया। प्रियो, इस संदेश और उदाहरण से पता चलता है कि उपवास और प्रार्थना का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में पूरे विश्वास के साथ उपवास के साथ प्रार्थना करें। आपके जीवन से दुख, परेशानी, संकट, असफलता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन।